माय डियर कैंडिडेट, जो मैं आपको रोज़ शेयर करता हूँ बहुत सारी कंपनीज़ की पूरी डिटेल, प्रोफाइल और उनके पैकेजेस की डिटेल mysurejob.com में रहती है। माय डियर कैंडिडेट, ये जून जुलाई ये सब कैंडिडेट्स जो अपने करियर के लिए और जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फ्रेशर हैं, जिनके दिमाग में बहुत सारे कोर्स और प्रोग्राम चल रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके दिमाग में लगता है कि उनको एक कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जिससे उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएं, पैकेजेस उनको अच्छे मिल जाएं। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब कॉलेज के अंदर जाते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि हाँ, जो हम चाह रहे थे ये वो नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट डिग्री प्रोग्राम है। उन सब के लिए मैं एक आपको अवेयरनेस ज़रूर दे देता हूँ। जो आज 12 पास आउट कैंडिडेट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, उन सब के लिए एक बात अल्टीमेट मैं बताना ज़रूर चाहता हूँ कि आप अल्टीमेट चाह क्या रहे हैं। आप अगर एक कोर्स चाह रहे हैं तो आपको कोर्स मिलेगा, और अगर आप वास्तव में चाह रहे हैं कि आपको एक ऐसी कंपनीज़ में ऑफ़र की और कंपनीज़ आपको ऑफ़र करें जिसमें एक अच्छी प्रोफाइल आपको मिल सके, उसके लिए आपको थोड़ा सा तरीका अलग अपनाना पड़ेगा। इन बातों को मैंने अलग अलग तरीके से, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग मेथड से बहुत सारे वीडियोस में रखा है। घूम फिर के बात वही कही है, पर बात एक है। जब मैं लोगों से बोलता हूँ कि आप ये करने जा रहे हैं, आप वो करने जा रहे हैं, अगर वो A+ कैटेगरी का नहीं है, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कोर्स जिसमें कंपनीज कैंडिडेट्स को लेकर के नहीं जाती हों, उन प्रोग्राम में किया गया इन्वेस्टमेंट वहीं का वहीं आ जाता है। सिर्फ एक्सपोजर मिलता है, नॉलेज हो जाती है, बट आपके हाथ में जब जॉब नहीं होता है तो उसका पेन आपके अलावा कोई दूसरा समझ नहीं सकता है। और वो जनरल जॉब भी आपको नहीं चाहिए, प्रोफाइल बेस्ड जॉब आपको चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपने जो शुरुआत करी हो और उस बेस से कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा करियर मिल सके। ऐसी बहुत सारी गलतियां सोसाइटी में 80% लोग कर देते हैं, और 80% लोग करने के बाद में वो रियलाइज़ भी इस बात को करते हैं कि हाँ, ये गलती हुई है, और उनके पास ऑप्शंस कम रह जाते हैं। वैसे तो रियलाइज़ जब भी आप कर लेंगे तो बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जब आप इन चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए सिर्फ वो ये उनके दिमाग में ये बात रहती है कि हाँ, ये कोर्स का हम अगर पढ़ लेंगे तो हमें कंपनीज इमीडिएट सेलेक्ट करेंगी। कंपनीज को इमीडिएट सेलेक्ट करने के लिए उनके पास वो फ्रेशर को अगर लेने आते हैं, बट ये जरूर देखना पड़ता है कि उनके लिए आप जिस कंपनी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनके लिए उस फ्रेशर को में जो ज्वाइनिंग आप लेते हैं उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कोर आपका बनता है, उससे क्या आपको आगे बड़े पैकेज मिलने के चांसेस होते हैं। इन बातों को भी ध्यान रखना है। मैं आता हूँ सीधे कंपनीज में, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिए कि आप उन जो कंपनीज की और आप अल्टीमेट कोर्स की बजाय आप ये सोचिए कंपनीज आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन अगर आपको पता होगी तो आप अपने कोर्स को जज कर जाएंगे कि आज इस कोर्स में एडमिशन लेने में क्या फ़ायदा है। और आपको बता दूं, आज ये बिल्कुल बहुत बड़ी भूल कर जाता है कि लोग डिफरेंट कोर्सेज प्रोग्राम्स को बेस मान लेते हैं, जॉब पाने की गारंटी मान लेते हैं। वो एक बड़ी गलती करते हैं। आप अगर वो बड़ी गलती करने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, सहम जाइए। अपने घर के अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले, घर में माँ बाप भी बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको नुकसान ना हो। थोड़ा कल्चर चेंज हुआ है, वर्किंग कल्चर चेंज है आजकल, उसको समझने का प्रयास करिए। आज लोग अपनी अर्निंग से कमा भी रहे हैं, अपनी अर्निंग से अपने लिए खर्च भी कर रहे हैं, अपने लिए कोर्स अपडेट भी कर रहे हैं, अपने को अपग्रेड भी कर रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाता है। कंपैरेटिवली आप अपने पेरेंट्स के इन्वेस्टमेंट के बेसिस में कोई प्रोग्राम तो ले लें, बट अंत में आपको लास्ट में आपके पास में वो चीज़ नहीं है जो आपको करने के लिए, जॉब के लिए आपने सोचा था, वो प्रोफाइल सोची थी, वो पैकेज सोचा था, वो आपके पास में नहीं है। कैसे कर सकते हैं कि कोर्स के प्रोग्राम का आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़े, उसकी फ़ीस का प्रेशर पेरेंट्स पे नहीं पड़े, साथ ही साथ में आप भी ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करते हुए, कई लोग तो ऐसे हैं जो प्रोफेशनल कोर्स में गए थे, बीच में आकर उनको रियलाइज़ हो चुका है अब लेकिन उनको कंपनीज़ में जाने के लिए अपने आप को सोचना पड़ता है कि हम क्या करें जिससे कंपनीज़ में शॉर्ट लिस्ट हो जाएं। अगर फ्रेशर कैंडिडेट इस बात को सोच लेगा तो और ईजी और आसान होगा। मैं उन इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता है जिसमें कैंपसेस में कंपनीज आती हैं, कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, बट
वो एडवर्टीजमेंट तो करती हैं बट प्रोफाइल वो नहीं मिलती उनको जिससे उनके आगे प्रोग्रेस होने के लिए चाहिए रहता है। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के में काम केवल नहीं होता है कि एक बिल्डिंग्स आपकी बन गई है। कंपनीज में आज वो लोग भी सिलेक्ट हो रहे हैं जिनके पास नॉलेज डोमेन है, जिन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रखे हैं, बहुत सारे ऐसे काम करके दिखाए हैं, अपने कर रखे हैं जो कंपनीज को इमीडिएट अच्छे भी लगते हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं आपको इस बात के लिए बार बार कहूँगा, प्रोग्राम को चुनने से पहले अर्निंग बेस्ड, अपनी अर्निंग बेस्ड, अगर आप किसी ऐसे चीज़ों को चुनते हैं जिसमें आप अर्निंग भी कर रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं, साथ साथ में नए प्रमोशंस के लिए और कंपनीज के पैकेजेस के लिए क्या ज़रूरी है, सब मिल करके अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा फर्क दिखाई देता है। मैं आता हूँ इंजेक्टोप्लास्ट में। बहुत अर्जेंट वो कैंडिडेट, देखिए ये एक प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल में कैंडिडेट जिनको ड्राफ्टिंग और कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश की अच्छी हो, सुपर इंग्लिश अच्छी हो, सुपर हो अगर वो, तो इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो। रुद्रा रियल एस्टेट में कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 8 लाख से 10 लाख तक का ये पैकेज है। मैंने 12 से 15 लाख सोचा था बट अभी 8-10 लाख का समझ आया है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट कानपुर बेस्ड है तो बहुत अच्छा है। कंपनी सेक्रेटरी भी चाहिए, तो आपके रेफरेंस में जितने लोग भी उनको ये बता जरूर दें। इंजेक्टोप्लास्ट में डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। सीपेट इंजीनियर हैविंग नॉलेज ऑफ इंजेक्टोप्लास्ट मोल्डिंग मशीन का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। अकाउंटेंट एमआई एग्जीक्यूटिव एडमिन ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में फैक्ट्री मैनेजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। बीटेक एक्सपोजर ऑफ प्लास्टिक के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 10+ ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। टीपीआई अंडर कैरियज में मैकेनिकल प्रोडक्शन क्वालिटी इंजीनियर हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ मशीनिंग का लिए चाहिए। भारतीय ग्रुप में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, कपिला ग्रुप में एचआर रिक्रूटर का प्रोफाइल है। इब्राहिम इंटरनेशनल में स्टोर एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है। लंबेंड सोलर में इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है, सेल्स कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है। आरएनजी में रिक्वायरमेंट है। आईटीआई होल्डर्स के लिए, ये फ्रेशर के लिए रिक्वायरमेंट है। गणपति टेक्सो में सुपरवाइजर, जो जनरल सुपरवाइजर रनर प्रोफाइल में काम कर सकते हैं, इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं जिनको बहुत क्राइसिस है। पारस हेल्थ केयर में यूनिट हेड एचआर का रिक्वायरमेंट है। एचएल एग्रो में प्रोसेस प्लांट असिस्टेंट मैनेजर, पावर प्लांट एंड ईटीपी शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट इंचार्ज के लिए रिक्वायरमेंट है। यूवाई ट्रेवनरो में मैकेनिकल सिविल साइट्स सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में मैकेनिकल मेंटेनेंस मैनेजर हैविंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जिनके पास में है। इंजेक्टोप्लास्ट में मेल फीमेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है। परचेज ऑफिसर का प्रोफाइल है, 35 का पैकेज है। मेल परचेज रनर का है। एस्ट्रल ग्रुप में प्रोडक्शन मैनेजर, 15 लाख पैकेजिंग ऑफिसर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। एनजीएफसी हेल्थ एंड ब्यूटी एंटरप्राइजेज में सेंटर मैनेजर 3 लाख से 5 लाख का है। जकारा इंटरनेशनल में फीमेल ऑफिस असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट है। परफेक्ट वेलनेस में फीमेल सीआरई हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल का रिक्वायरमेंट है। रुचि ऑर्गेनिक्स में फिटर फॉर मेंटेनेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स वेयर हाउस में एमआईएस एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ सैप का है रिक्वायरमेंट। कानपुर लॉजिस्टिक में डेटा एंट्री ऑपरेटर हु कैन वर्क ऑन शिफ्ट, फ्लोर सुपरवाइजर फॉर कंटेनर मैचिंग के लिए चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में इलेक्ट्रीशियन सीपेट इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। बंसल पंप में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप मैनेजर वर्कशॉप इंजीनियर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले में प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए। सुपर हाउस में एचआर एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ पेरोल चाहिए, इमीडिएट इनका रिक्वायरमेंट है। सावित्री वेकर्स में इनको कैंडिडेट डिस्पैच डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। एलाइज में इनको रिक्वायरमेंट है जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, जो डेवलपर वेब डेवलपर का प्रोफाइल है। ग्राफिक डिज़ाइनर का प्रोफाइल है। भारतीय ग्रो में अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ जीएसटी टीडीएस आईटीआर के लिए रिक्वायरमेंट है। के प्लस में इंडस्ट्रियल कम कारपोरेट सेल्स हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंट पर्सनालिटी हो। सिविल इंजीनियर फॉर ऑडिट एंड साइट वर्क के लिए चाहिए। ब्रिजवासी इंटरनेशनल में सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। मेंटोरा ग्रुप में डिटर्जेंट बीटेक ऑपरेटर, डिटर्जेंट प्लांट सुपरवाइजर, डिटर्जेंट केक ऑपरेटर सेल्स कैंडिडेट के लिए चाहिए। नाइट और डे शिफ्ट में पैकेजिंग सुपरवाइजर रूमा में, और नाइट और डे शिफ्ट दोनों के लिए चाहिए अलग अलग। ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट इसमें तनमानी में है। माय डियर कैंडिडेट, फ्राइडे का कल का जरूर आप देखिए वीडियोस, क्योंकि उस दिन सारी कंपनीज का लिस्ट एक साथ रेडी करके सभी प्रोफाइल्स में इमीडिएट टारगेट किया जाता है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।